बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम जो है वो कार्बन को देखेंगे वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर दूसरे शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह से कि दूसरे शेल का जो पहला सब शेल है ऐसे उसमें 2 आते हैं, जो दूसरा सब शेल है वो पी होता है। पी के आगे से 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। तीनों की एनर्जी सेम है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये, ठीक है। इस वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें आ जाता है और सेम स्पिन के साथ आता है। मैंने डाउनवर्ड एरो इनके लिखे हैं तो ये सेम स्पिन इनकी, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जो सेकेंड एस जो है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करता है क्योंकि सेकेंड एस की एनर्जी कम है, और जो पी ऑर्बिटल है जितने भी आगे उनकी एनर्जी ज्यादा है। तो एस में से पी में जंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करना पड़ती है, तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है। एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से थोड़ी मिकदार में एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी गेन करता है और जंप कर जाता है आगे जी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और 2p जी ऑर्बिटल के अंदर जो है वो पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक। तो अब बाकी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई है तो इसमें एक s और कोई से भी 2p जो है वो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। लेकिन हम मोस्टली जो है वो px और py को ले लेते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारे पास 2s है और ये हमारे पास px है, या इसको हम py कह लेते हैं। एक जो है वो 2s है और यहाँ पे ये 2py है और साथ में आ जाता है 2px, 2px, ठीक है। ये 2s, ये तीन ऑर्बिटल्स मिलते हैं, यानी कि इन तीनों ऑर्बिटल्स ने मिलना होता है। इन तीनों ऑर्बिटल्स के मिलने की वजह से जो है तीन ही ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम होती है, जिनकी शेप भी सेम होती है। यहाँ पे जो है एस की एनर्जी जो है वो कम है और 2py और 2px जो है इसकी एनर्जी ज्यादा है। लेकिन मिलने के बाद इनकी शेप भी सेम हो जाएगी, मिक्स होने के बाद इनकी शेप और एनर्जी दोनों सेम हो जाएगी, तादाद भी सेम होगी। तीन मिले हैं, तीन ही नए बनेंगे, ठीक है। तीन नए जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इन तीनों का नाम भी एक होगा, उन तीनों की शेप भी एक जैसी होगी, इन तीनों की एनर्जी भी एक जैसी होगी, ठीक है। sp2 है ये दूसरा sp2 है और ये तीसरा sp2 है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये एक ही प्लेन में होते हैं, ये तीनों जो है वो को प्लेनर है, एक ही सतह के ऊपर होते हैं, ठीक है। एक ही सतह में रहते हैं, ठीक है। और इनमें जो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड होता है वो 120 डिग्री का होता है, ठीक है। अब हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास कार्बन है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रही है, लेकिन जो इसके अंदर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आप इस प्लेन को जो है वो अगर एक ही सतह पे समझोगे तो उस सतह के जो है वो परपेंडिकुलर का मतलब है उस सतह के ऊपर खड़ा हुआ हो, ठीक है। अब हम इसकी मदद से स्ट्रक्चर ऑफ इथीन को देखते हैं। इथीन में बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। इसको अगर हम खोल के लिखें तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है 2 हाइड्रोजन होंगे साथ में जुड़े हुए, ठीक है। ये इसका खोल के फॉर्मूला। इसमें एक बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस करना है, किस तरह से बनेगा, किस तरह से होगा। सपोज ये हमारे पास ये वाली जो कार्बन है, ठीक है, ये मौजूद है इस तरह से, और इसका एक जो sp2 ऑर्बिटल है वो ये है, दूसरा sp2 ऑर्बिटल जो है वो ये है, तीसरा sp2 ऑर्बिटल जो है वो ये है, ठीक है। तीन sp2 ऑर्बिटल्स हैं इसके। अब दूसरे कार्बन जो है यहाँ पे मौजूद है उसका भी एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरी कार्बन है ये वाली
और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, दूसरा इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, ठीक है। हर हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे जिसमें 2s है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये देखें, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। ये इस 2p के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से इन सब के अंदर भी आगे से जो sp2 ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं, इन सब के अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल की तरफ से है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे ऑर्बिटल की तरफ से है, दूसरे sp2 ऑर्बिटल की तरफ से, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बॉन्ड बना देते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे sp2 ऑर्बिटल तो लिख दी है, लेकिन ये जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था 2pz, ये यहाँ पे नहीं लिखा गया, ठीक है। वो इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो उसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये यूं और ये यूं, ठीक है। यहाँ पे भी हम ड्रॉ करते हैं यूं और ये यूं, क्योंकि इसके दो लोब होते हैं। जो हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुए हैं, इनके भी जो है वो एक बड़ा और एक छोटा लोब होता है। हम इस छोटे वाले लोब को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम इसमें इग्नोर नहीं कर सकते, ये दोनों बड़े लोब होते हैं, ठीक है। अब ये भी इसको हम कहेंगे कि ये 2pz है, ये भी 2pz है, खाली pz भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन या सिंप्लीफाई करने के लिए इसको। और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, जो sp2 रिमेनिंग है उनकी ओवरलैपिंग होगी हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s आता है और ये ओवरलैप करता है। उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और वो ऑपोजिट स्पिन के साथ यहाँ पे पेयर अप हो जाता है। इधर भी एक हाइड्रोजन का 1s आता है और वो भी आके ओवरलैप इस तरह से कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसी तरह से होगा, ये हाइड्रोजन का 1s आया, उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन था, ऑपोजिट स्पिन के साथ वो भी पेयर अप हो गया यहाँ, ठीक है। यहाँ पे भी जो है वो हाइड्रोजन का 1s आया और पेयर अप हो गया इस तरह आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी जो है ये बच गए जो पीजी ऑर्बिटल जो परपेंडिकुलर है ये बच गए, ठीक है। ये ऊपर से और नीचे से ओवरलैप ठीक है। अब हमारे पास जो है हम ये कहते हैं कि कार्बन के साथ दो बॉन्ड बन गए। एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। जो सिग्मा बॉन्ड है इसकी जो है वो क्या आइडेंटिफिकेशन है, इसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसको भी देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो है वो डिफाइन होता है। सपोज ये कार्बन एटम है, इसका सेंटर यहाँ पे, ठीक है, इसके न्यूक्लियस के सेंटर से लेके दूसरे कार्बन एटम के न्यूक्लियस के सेंटर तक का जो फासला है, ठीक है, इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखना है, लेकिन एक न्यूक्लियस के सेंटर को, एक एटम के न्यूक्लियस के सेंटर को दूसरे एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन है, इसको हम न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। वो लाइन जो एक एटम के न्यूक्लियस के सेंटर, यानी कि एक तो न्यूक्लियस होगा, उसके बाद उस न्यूक्लियस का मरकज दरमियान जहां पे होगा, उस सेंट्रल पॉइंट लेके दूसरे एटम के न्यूक्लियस के सेंट्रल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, ठीक है, उसको हम न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। जिस तरह से ये है, ठीक है, ये न्यूक्लियर एक्सिस है। अगर इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे अगर न्यूक्लियस एक्सिस के ऊपर मौजूद हो, जो शेड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर मौजूद हो, तो फिर इस तरह से बनने वाला जो बॉन्ड होता है हम उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। दोबारा से, न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से शुरू होने वाली लाइन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के सेंटर को तक जाने वाली लाइन को हम न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। या दूसरे अल्फाज में, दो न्यूक्लियाई के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को हम न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर मौजूद हो, जैसा यहाँ पे अगर आप और से देखो तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर मौजूद है, तो इस तरह जो बनने वाला बॉन्ड होता है उसको हम सिग्मा कहते हैं। लेकिन अगर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे मौजूद हो, ठीक है, अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद हो, ठीक है, तो फिर इस तरह से बनने वाला बॉन्ड जो होता है उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो हमारे पास ऑर्बिटल है पीजी, ये किस तरह परपेंडिकुलर होता है, इसको इमेजिन करें कि आपका हैंड है और आपने उसके ऊपर मेहंदी लगाई है, उस मेहंदी में 3 पत्तियां बनाई हैं, ठीक है। और 3 पत्तियां जो है वो ट्रायंगुलर शेप में बनाई हैं, ठीक है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी ये आप करें कि आपने जहाँ पे सेंटर रखा है ना, वहीं से आप अपने हैंड में से जो है वो एक कोई पेन या पेंसिल या कुछ भी इस तरह से गुजारें और गुजार के जो है वो अ, आधा ऊपर ले जाएं, आधा नीचे ले जाएं, इमेजिनरी कर, ठीक है ना। तो इस तरह से वो जो तीनों sp2 ऑर्बिटल्स हैं, वो एक ही सतह में एक ट्रायंगल बनाते हुए एक ही प्लेन में, एक ही सतह पे हैं। और वो जो हमने इमेजिनरी पेन या पेंसिल उसमें से गुजारा है, जो ऊपर और नीचे होगा उसके, वो परपेंडिकुलर है, मूर्ति उसके ऊपर खड़ा हुआ है। परपेंडिकुलर का मतलब है सीधा खड़ा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप अपनी जो फिंगर्स है उसके दरमियान, जो उंगलियां हैं उनके दरमियान एक पेन जो है वो पकड़े, ठीक है। तो वो जो आधा जो है वो इस तरह से ऊपर हो और आधा नीचे हो, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस तरह से जो आपका हाथ है इसके ऊपर वो तीनों पत्तियां पड़ी हुई हैं फूल की, जो कि ट्रायंगुलर फॉर्म में है, और वो उसके बिल्कुल ऊपर जो है वो आपने सीधा खड़ा किया हुआ एक पेंसिल को या एक पेन को, ठीक है, जो परपेंडिकुलर जो इसके अमूदी है, ठीक है। इस तरह की जो है वो ज्योमेट्री होती है इसके अंदर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इस वाले जो ओवरलैप है इसको हम कहते हैं sp2 ओवरलैप, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो ऑर्बिटल है ये भी sp2 है, ये वाला जो ऑर्बिटल है ये भी sp2 है, तो इसको हम कहते हैं sp2 ओवरलैप, ठीक। जबकि यहाँ पे जो है इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास s था, ठीक है, और ये sp2 था, जो रेड वाला है ये sp2 है, तो यहाँ पे होगा sp2 s ओवरलैप, ठीक है। जबकि यहाँ पे pz ओवरलैप होगा, ठीक। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर ऑफ इथीन है वो कंप्लीट हो जाता है। होपफुली जो है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी।